Good morning, everyone. Hope you all are doing well. This is a new beginning, and today is the first Sunday of 2025. And today, I have decided to share a short story about me in Hindi. Actually, I have few non Bengali friends and colleagues who don't understand Bengali, but they always give their valuable comment, reaction on my each and every post. So, today's video is dedicated to them. It's a story about little Priyanka. मैं महज 5 या 6 साल की थी। हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, थोड़ी बहुत तो सबको आती होगी, मुझे भी आती है टूटी फूटी सी। अगर बोलते वक्त कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इट वॉज अ स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज्ड बाय माय पारा कमेटी। पारा का मतलब होता है मोहल्ला। तो उस स्पोर्ट्स डे में सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट की। मेरे मोहल्ले के आस पड़ोस के मोहल्ले के सारे बच्चों ने। काफ़ी तरह के इवेंट्स थे, पर मुझे टेंशन थी सम रेस को लेके। मेरी मम्मी सुबह से समझा रही थी कि बेटा कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह करना है। अगर कैलकुलेशन ठीक से नहीं किया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाली। और मैं बहुत टेंशन में थी इसलिए कि मैं कैलकुलेशन में बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे ही मेरे इवेंट का नाम अनाउंस हुआ, मैं भी बाकी बच्चों के साथ जाके ट्रैक पे खड़ी हो गई। और जैसे ही वो अंकल ने विसल बजाई तो हम सारे बच्चे भाग के अपना अपना पेपर लेके बैठ गए। मैं भी कैलकुलेशन कर रही थी मन लगा के। मम्मी ने कहा है कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन करते करते आई रियलाइज कि मेरे आजू बाजू से अजीब तरह की आवाज़ें आ रही, लोग चिल्ला रहे, हंस रहे। तो जैसे ही मैंने सर उठा के ऐसे नज़रें घुमाई तो मैंने देखा, अरे सारे बच्चे जा चुके थे। मैं अकेले बैठ के कैलकुलेशन कर रही थी, क्योंकि मैं बार बार कैलकुलेशन कर रही थी और बार बार चेक कर रही थी। तो मैंने अपना ख़त्म किया और मैं भी भाग के जाके एंडिंग लाइन पे जो अंकल खड़े थे उनको अपना पेपर दे दिया। पेपर देने के बाद ही मैंने अपनी आंखें घुमाई कि मेरी माँ कहाँ है। तो मैंने देखा कि माँ तो वहाँ पे नहीं है जहाँ पे वो खड़ी थी। फिर मैंने नज़रें घुमाई तो मैंने देखा कि जो गली मेरे घर के तरफ आती है, माँ वहाँ से चल के घर के तरफ वापस जा रही थी। आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों। तो मैं वहाँ से भागी और भाग के जाके मम्मी का हाथ पकड़ लिया और बोला कि क्या हुआ, आपने मेरे लिए वेट नहीं किया, मेरा इवेंट ख़त्म हुआ फिर तो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो अभी घर चलते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और घर जाके खाना खाना है। तो हम जा रहे थे। मैं खुश थी क्योंकि मेरा कैलकुलेशन ठीक था और मैं अपनी माँ से बोल रही थी कि देखिए मैंने ना कैलकुलेशन बिल्कुल सही किया है। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा वेरी गुड, चलो अभी जाके खाना खाते हैं। तो इन द मीन टाइम हम लोग को सुनाई दिया कि अनाउंसमेंट हो रहा है कि कौन फर्स्ट आया है, कौन सेकंड आया है। तो फर्स्ट आई थी अंकिता सरकार, फिर सेकंड आई थी प्रियंका मजुमदार। अरे ये कैसे हो गया। तो मम्मी ने कहा चलो चलो, वो लोग तुम्हारा नाम अनाउंस कर रहे हैं तो ग्राउंड की तरफ चलो। मैंने कहा पर मम्मी हम तो घर की तरफ जा रहे हैं, खाना खाने में लेट हो जाएगा। बोला कि नहीं नहीं अभी चलो, तुम्हारा नाम अनाउंस किया है। तो मैं वहाँ पे गई और अपना प्राइज़ लिया। तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर बाद में मैंने कई बार अपनी माँ को सुना है, कोई भी फैमिली फंक्शन हो, कोई भी गेट टुगेदर हो जहाँ पे लोग अपने बच्चों के बारे में बात करती है, तो मेरी माँ बहुत बार उन्होंने ये कहानी सुनाई है और बहुत एंजॉय भी करती है सुनाते हुए। बड़े होते होते मुझे समझ में आया कि आपकी गति कभी ये तय नहीं करती है कि आप मंजिल तक पहुंच पाओगे कि नहीं। उस दिन बाकी जो बच्चे मेरे से पहले भागे थे, सारे ने कैलकुलेशन गलत किया। तो मुझे यही समझ में आता है कि आपको अपना काम ना पूरे लगन से और निष्ठा से करनी है, बाकी ऊपर वाला ज़रूर देख लेंगे। हैव अ ग्रेट संडे। फिर मिलते हैं।